बीजेपी का डर दिखाती है। हम ना मोदी से डरते हैं ना अमित शाह से डरते हैं, हम डरते हैं अपने अल्लाह से डरते हैं। नरेंद्र मोदी, सुन लो अमित शाह, मुर्शिदाबाद की सरजमी से बोल रहा हूँ, डरता हूँ तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और झुकता हूँ तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता हूँ। पूरी ताकत लगा लो, दुनिया की कोई ताकत हमें न झुका सकती है। इसलिए हमारा मुंह नहीं खुलवाइए, हमारा मुंह खुलवाइएगा तो MRI रिपोर्ट है हमारे पास। बीजेपी का डर दिखा के कब तक हम वोट देंगे? हमारी लड़ाई सिर्फ ममता से नहीं, हमारी लड़ाई भाजपा से। भाजपा नफरत का जो माहौल बनाई है, हमारी पहली लड़ाई भाजपा से और रहेगी। আমরা কোনো কর্পোরেট সংস্থা বা রাজনৈতিক দলের অর্থে পরিচালিত নই। স্বাধীন, নির্ভীক ও সত্যনিষ্ঠা সাংবাদিকতা চালিয়ে যেতে আপনাদের এই সাপোর্ট আমাদের একমাত্র শক্তি। আপনার যদি মনে হয় জিআই সত্য তুলে ধরছে, মানুষের কথা বলছে, প্রশ্ন তুলছে, তাহলে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী आर्थिक सहयोगिता करे हमारे पासे थाकुन। कबीर का जो मास रैली है, ये रैली में आप आया, स्पीच दिया, क्या बोलेंगे बंगाल के बारे में? पर अच्छी बात है, हुमायूं कबीर साहब की दावत में हम आए हैं। इंशाअल्लाह बैरिस्टर असद वसी साहब फैसला लेंगे। हम चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई नहीं हो, एक थर्ड फ्रंट भी बने। मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासी को, ओबीसी बिरादरी को, सबको हिस्सेदारी मिले। बीजेपी का डर दिखा के कब तक हम वोट देंगे? हम चाहते हैं बंगाल में भी सबको हिस्सेदारी मिले। नॉर्थ बंगाल की स्थिति बद से बदतर है, यहाँ को इंसाफ मिले। यहाँ के इलाके में जो बदहाली है उसको दूर हो। सबसे ज्यादा पलायन अगर है हिंदुस्तान में बिहार और बंगाल से, सबसे ज्यादा बदहाली आप देख लीजिए पर कैपिटा इनकम। ममता बनर्जी मुसलमानों के मुद्दे पर बोलती नहीं है, बीजेपी का डर दिखाती है। हम ना मोदी से डरते हैं ना अमित शाह से डरते हैं, हम डरते हैं अपने अल्लाह से डरते हैं। जिसको जो करना कर ले, इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बंगाल में आएगी और इंशाल्लाह चुनाव भी लड़ेगी, अल्लाह ने चाहा कामयाबी भी। टीएमसी वाला लोग ने कहा ये मीम बीजेपी का बी टीम है और उसके साथ हुमायूं कबीर भी बीजेपी का बी टीम है। अब हम नहीं बोलना चाहते हैं तो मैडम जब गुजरात जल रहा था तो क्यों प्रचार कर रही थी मोदी जी का? हाँ, गुजरात जब जल रहा था, गोधरा हुआ था तो कौन था? कौन नरेंद्र मोदी के दाएं बाएं बड़ा भाई, बड़ा बहन, छोटी बहन, भाई बना हुआ था? बोलिए, ये सच्चाई नहीं लोग जानता है क्या? इसलिए हमारा मुंह नहीं खुलवाइए, हमारा मुंह खुलवाइएगा तो MRI रिपोर्ट है हमारे पास। इसलिए मुसलमानों को हिस्सेदारी दीजिए, मुसलमानों के साथ इंसाफ कीजिए, दलितों के साथ इंसाफ कीजिए, आदिवासी बिरादरी के साथ इंसाफ कीजिए, गरीबों के साथ खड़े रहिए। इंशाअल्लाह ताला हम MIM इस बात की तर्जुमानी करेगी और इंशाअल्लाह बैरिस्टर असद वसी साहब की क़यादत में हम चुनाव लड़ेंगे। हुमायूं कबीर ने आज ने बोला जो हमारा साथ किसी नहीं साथ देंगे तो आईसी साहब हमारा साथ है और आईसी साहब हमारा साथ आएगा तो ब्रिगेड मैदान में हम उस दिन से ममता के उखाड़ने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ ममता से नहीं, हमारी लड़ाई भाजपा से है। भाजपा नफरत का जो माहौल बनाई है, हमारी पहली लड़ाई भाजपा से और रहेगी। आरएसएस भाजपा को बंगाल में पनपने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह पहले भी बंगाल के लोग ने हराया है, इंशाअल्लाह फिर से हराएगा। और इस बार जो सरकार बनेगी, सेकुलर सरकार बनेगी, उसमें MIM जरूर हिस्सेदारी रहेगी और यहाँ के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासी बिरादरी को, मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलेगी। इंशाअल्लाह जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? हुमायूं कबीर साहब, मैंने बैरिस्टर साहब से बात की और बताया कि एक आदमी, एक मर्द मुजाहिद जो ममता सरकार का मंत्रालय को ठुकरा कर मुसलमानों का, दलितों का, आदिवासियों का अब बंगाल में एक नई क़यादत देने आया है, उसका नाम हुमायूं कबीर साहब है। दोस्तों, बैरिस्टर साहब आपके हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम भी चाहते हैं कि बंगाल में भी मुसलमानों की, दलितों के, पिछड़ों की, ओबीसी की, सबकी आवाज हो। नरेंद्र मोदी, सुन लो अमित शाह, मुर्शिदाबाद की सरजमी से बोल रहा हूं, डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और झुकता हूं तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता हूं। पूरी ताकत लगा लो, दुनिया की कोई ताकत हमें न झुका सकती है, न डरा सकती है। डंके की चोट पर इंसाफ की बात करेंगे। हमारे बाप दादा ने इस मुल्क के लिए जान दिया है। फजले हक खैराबादी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर वीर अब्दुल हमीद से लेकर हमारे उलेमाओं ने चिटगांव से लेकर लाहौर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जो हमारे उलेमाओं ने इस देश की आजादी के लिए जान नहीं दिया। और ये जो हेमंता बिस्वा शर्मा, ये जो टुचल्लू बोलता है मुसलमानों के साथ गलत करो, ईद का ईद जवाब देना है, ईद का ईद जवाब देंगे। हम यहाँ पर एक पैगाम देने आए हैं, बंगाल में भी दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, उसको भी पहले सब में बैठाइएगा ना।
बैठाइएगा। चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, चाहते हैं हुमायूं भाई आए, चाहते हैं। ये हमारी मिट्टी है, हमारे बाप दादा ने इस मिट्टी के लिए जान दिया है, कल भी जान दिया है, आज भी जान देंगे। जब भी जरूरत पड़ी देश को इस मिट्टी के लिए जान देंगे। और नॉर्थ बंगाल में यूनिवर्सिटी की बात, हेल्थ की बात, बीड़ी वर्कर की बात, चाय पत्ती के मजदूर की